सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि क्या हमारे पास है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, जो भी मैट्रिक्स है उसको क्या करना है, इंटरचेंज करना पड़ता है, इंटरचेंजिंग करना है। क्या करना, रो एंड कॉलम को क्या होता है हमारा ट्रांसपोज। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमारे पास इसको रिप्रेजेंट किया तो लिख सकते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसके ऊपर क्या है डैश, और या तो हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स के ऊपर टी फोर क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमारे पास जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू क्या हम बता सकते हैं कि हमारा ट्रांसपोज क्या होता है। यानी कि जो भी हमारे रो में है उसको क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। यानी कि जो भी हमारा क्या है रो है इसको क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो ट्रांसपोज हो जाएगा। रो को क्या कर देंगे हम ट्रांसपोज में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2 3, ये क्या हो गया हमारा एक मैट्रिक्स, और आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा सपोज दैट ए बी सी। ये क्या होगा हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर क्या हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास आ गया 2/3 का, इसका क्या हो गया हमारे पास ऑर्डर हो गया। अब इसको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या हमारा ए है, ये हमारे मैट्रिक्स है। अब इसको क्या करें, इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी कि हमारा जो 1 2 3 और क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी, ये क्या हो गया हमारा एक नया मैट्रिक्स हो गया, जिसका हमारे पास ऑर्डर कितना है, 3 रो है हमारे पास और 2 कॉलम है। ये क्या हो गया हमारा एक नया मैट्रिक्स हो गया। इसमें क्या क्या हो गया हमारे पास, पहला हमारे पास ए मैट्रिक्स जिसका था हमारे पास 1 2 3, ये क्या था, और ए बी सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारा 1 2 3 था, और ए बी सी जिसका ऑर्डर था हमारा 2/3। उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज यानी कि जो हमारा रो था उसको हमने कॉलम बना दिया, जो हमारा रो था उसको कॉलम बना दिया, जो हमारा कॉलम होता है उसको हम रो बना देते हैं, तो इससे क्या आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोज हो जाता है। सिंपल क्या हो गया ये हमारा कि ट्रांसपोज क्या होता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट उसमें हमें क्या है कि प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ है। जैसे कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है कि जब ए प्लस बी, जब भी सम ए प्लस बी का जब सम का ट्रांसपोज करना होता था, हमें क्या करना होता है, ए का एक अलग ट्रांसपोज कर देते, बी का अलग ट्रांसपोज कर देते, फिर ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ये क्या होगा हमारा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होगी। सेम नेक्स्ट हमारे पास है, जब भी हमारे पास के इंटू में क्या है ए का ट्रांसपोज लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एक के है उस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं और सिंपल हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हम ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं। सिंपल जब भी हमारे पास क्या ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा तो क्या आ जाएगा हमारा ए मैट्रिक्स। यानी कि ए मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज होगा उसके बाद उसका ट्रांसपोज होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए आ जाएगा। और जब ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो नंबरिंग है क्या करना चेंज है, यानी कि पहले बी आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज। सिमिलरली हमारे पास क्या है कि ए बी सी का ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा सी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या हो गई हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई। हमने देख लिया हमारे पास जो मैट्रिक्स था हमारे पास ए, जिसमें क्या था हमारे पास एलिमेंट्स तो 1 2 3 ए बी सी, तो इंटरचेंज करना पड़ता है रो एंड कॉलम, तो क्या हमारे पास आ जाता है एक नया मैट्रिक्स आ जाता है और इसे क्या कहते हैं, ए ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हमारे पास क्या क्या है,
सपोज दैट जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है कि ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें क्या क्या हमारे पास एलिमेंट है 6 3 3 8। ये क्या हमारे पास, इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो इसकी रो है, रो हमारे पास 6 3 आ जाएगी। उसके बाद इसकी जो रो, ये जो हमारी रो, इसको हमने कॉलम बना दिया। पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, उसके बाद दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, यानी 3 8। ये क्या हो गया हमारा, एक 2x2 का क्या हो गया हमारा ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। यानी कि जो भी हमें क्या करना पड़ता है, इंटरचेंजिंग करना पड़ता है कि इसका रो एंड कॉलम का, तो इससे क्या हमें मिल जाता है, ट्रांसपोज। और ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, इसके बेस पे क्या आएगा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ मैट्रिक्स, हमारे पास मैट्रिक्स बी सी ए और सी ए बी, क्या हमारे पास मैट्रिक्स है वेयर जहाँ पे ए बी सी आर क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर है। और ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू हमारे पास 1 एंड ए का ट्रांसपोज इंटू में ए इक्वल टू आई क्या हमारा आइडेंटिटीज मैट्रिक्स है। देन हमें क्या बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस सी क्यूबिक की हमें क्या बतानी, वैल्यू फाइंड करनी। तो हमारे पास जब भी ऐसा आएगा कि हमें क्या करना है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, ए बी सी, यानी कि जो रो है हमारे पास, रो उसको क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जब रो ए बी सी, पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, उसके बाद दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाएंगे। तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी ए, और यहाँ से आ जाएगा सी ए बी। ये क्या हो गया हमारा न्यू मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज है यहाँ पे। उसके बाद इनटू में क्या हमारे पास ए है, ए क्या हमारे पास है, ये हमारे पास है कि ए बी सी, उसके बाद बी सी ए, उसके बाद हमारे पास सी ए बी क्या हो गया हमारा मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद क्या रहा, आई इक्वल टू इसकी आई आइडेंटिटीज मैट्रिक क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x3 का हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज मैट्रिक कैसा लेना पड़ेगा, हमें कैसा कंसिडर करना पड़ेगा, हमें 3x3 का ही क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज मैट्रिक, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या हो गया हमारी आइडेंटिटीज मैट्रिक्स हो गया। हमारे पास क्या गया, आइडेंटिटीज मैट्रिक आ गया। जो हमने क्या कर लिया, पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स का, उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। उसके बाद इनटू में क्या कर लिया, प्रोडक्ट किसका करना है, साथ में हमारे पास ए मैट्रिक्स है। उसके बाद एक किसकी इक्वल है, हमारा आइडेंटिटीज मैट्रिक, हमारे पास आइडेंटिटीज मैट्रिक है 1 0 0। ये क्या होगा हमारा 3x3 का क्या होगा, इसका ऑर्डर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट करेंगे। ये 3x3 इसका ऑर्डर है, और इसका भी 3x3 इसका ऑर्डर है, और इसका भी 3x3 इसका ऑर्डर। यानी कि जो 3 3 है, ये जो बीच वाले 3 और यहाँ से 3 क्या बताता है कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और ये जो हमारे पास 3 3 है जो बाहर के साइड में ये क्या हमें बताते हैं कि इसका जो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3 इसका ऑर्डर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहली रो लेंगे, पहला कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहली रो पहला कॉलम, उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा रो पहली कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो हो जाएगा तीसरा कॉलम आ जाएगा। सेम एज इट इज़ क्या करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा कि तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, फिर क्या करेंगे तीसरी रो तीसरा कॉलम, इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी इनका प्रोडक्ट करेंगे। जब हम इसको करेंगे यानी कि पहली रो लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से सी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा
पहली रो पहला कॉलम होगा, उसके बाद हमारे पास पहली रो दूसरा कॉलम लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी प्लस में आ जाएगा बी सी प्लस में आ जाएगा सी ए। उसके बाद क्या हम करेंगे कि पहला रो तीसरी कॉलम, उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि दूसरा रो पहली कॉलम, यानी इससे क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद क्या करूँगा मैं कि दूसरी रो दूसरा कॉलम से क्या आ जाएगा कि बी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद जब दूसरी रो तीसरा कॉलम लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू में बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या हो गया हमारे एलिमेंट आ गया। सेम एज इट इज हम लोग तीसरी रो पहला कॉलम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सी ए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा तीसरी रो दूसरा कॉलम लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास ए इंटू में बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद लास्ट कर लूँगा तीसरी कॉलम और तीसरा रो से हमारे पास क्या आ जाएगा ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस सी क्यूबिक। ये किसकी इक्वल है हमारा आइडेंटिटीज मैट्रिक्स जो हमारे पास क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हमारे पास आइडेंटिटीज मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या हमारे पास 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर आ गया। यानी कि हमें क्या निकालना है कि फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस सी क्यूबिक। हमारे पास क्या था, हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन थी कि ए बी सी इक्वल टू हमारे पास 1 था एंड हमारे पास क्या ए ट्रांसपोज इनटू में ए इक्वल टू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। यानी कि हमने कहा ए जो हमारा मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, उसके बाद हमने कहा ए मैट्रिक्स को एज इट इज उतार दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटीज मैट्रिक्स हमें क्या लेना पड़ेगा जिसका ऑर्डर होगा 3/3 ऑर्डर होगा। सेम उसके बाद हमने क्या करिए यहाँ हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिए तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। और यहाँ पे हमारे यानी कि यहाँ से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0। यानी कि ये जो हमने हमारे पास मैट्रिक्स है 3/3 का और यहाँ से 3/3 का मैट्रिक्स है, इन दोनों ये क्या हमारा इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा हमारा 0। यानी कि इससे हमें पता चल गया। और यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों हमारे पास ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक किसके फॉर्मूले में आता है, हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में क्या आ जाता है हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन। तो इससे क्या कंसीडर कर सकते हैं कि इससे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी की होल पावर 2 का हमारे पास से जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा 0। यहाँ से क्या हम मान सकते हैं कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1। ये हमें चीज़ें मिल गई। अब हमारे पास जो गिवन है एंड क्या हमारे पास है कि ए बी सी इक्वल टू क्या हमारे पास 1। हमारे पास क्या गिवन है कि ए बी सी इक्वल टू हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फॉर्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस का होल स्क्वायर कितना होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये हो गया, ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 को हमने क्या कर लिया यहाँ से कॉमन ले लिया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कितना हमारे पास हो जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ से प्लस 2। और ए बी बी सी प्लस सी ए कितना हमारे पास है 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी
1 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि a प्लस बी प्लस सी ए की पावर 2 1, यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा और यहाँ से माइनस, यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1 आ रहा है और -1 आ रहा है। यानी कि -1 को हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा और हमें क्या लेना पड़ेगा 1, क्योंकि हमें ऊपर क्या है कि ए बी एंड सी आर क्या हमारा पॉजिटिव नंबर्स है। जब भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, कि हमें क्या मिल गया, हमें कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1। उसके बाद हमें क्या निकालना है कि ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक कितना होता है, ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस सी क्यूबिक कितना होता है। तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा कि ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस सी क्यूबिक -3ab इक्वल टू हमारा कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमें क्या निकालना है, ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस सी क्यूबिक निकालना है, ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस सी क्यूबिक। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ए इंटू बी इंटू सी कितना हमारे पास गिवन है 1। और यहाँ से क्या बता सकता हूँ कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। और ये कितना हमारे पास है 1 है यहाँ से। और यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, माइनस को कॉमन ले लूँगा, माइनस को बाहर निकालूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कितना हमारे पास है 0। यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस सी क्यूबिक हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और +3 कितना हो जाएगा यानी कि 4। हमारा कितना वैल्यू आ गई, ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। हमारे पास क्या था कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स था बी सी ए और सी ए बी, जहाँ पे हमें क्या करना था ए बी सी क्या था हमारा रियल पॉजिटिव नंबर्स था, और गिवन क्या था हमारे पास कि ए बी सी हमारा कितना इक्वल टू 1 है। हमें क्या जो हमारे पास कंडीशन थी कि ए का ट्रांसपोज लेना है, यानी कि ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेना, साथ में क्या करना है इनटू क्या करना हमारे पास ए मैट्रिक्स का इनटू में क्या करना है ए मैट्रिक्स किसकी इक्वल था हमारा आइडेंटिटीज मैट्रिक्स की, हमारा आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने क्या करा प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट करने के बाद क्या किया हमने आइडेंटिटीज मैट्रिक्स जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हुआ तो उसका कंपैरिजन करके हमारे पास क्या किया कि वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1। और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ से हमने क्या निकाला कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। हमारे पास क्या गया, हमने यहाँ से क्या निकाला कि जो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना था हमारे पास 1। उसके बाद हमारे पास था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना हमारे पास 0। हमें क्या निकालना था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना था, हमने फॉर्मूला यूज़ करा यहाँ पे। उसके बाद वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी की पावर 2 कितना हमारे पास 1 आ गया। हमने कौन सा कंसिडर कर लिया, -1 को नेगलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्या ले लिया हमने
1 को कंसीडर कर लिया। उसके बाद हमें क्या निकालना था, ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक। तो हमें क्या, हमारे पास जो फॉर्मूला था ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस सी क्यूबिक, हमारे पास -3ab। उसके बाद हमारे पास था ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद ये चीज़ हमारे पास गिवन थी, वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है, कितना आ गई, 4 आ गया। ये क्या था हमारा, जब भी हमें क्या करना था, ट्रांसपोज के थ्रू क्या करना था, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है हमें कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसका यूज़ करेंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे, अपने ए प्लस बी का ट्रांसपोज अपना फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 1 4 5 -1, ये हमारा पहला मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है 6 1 2 0 2 8 -3। अब इसका क्या करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला था कि ए प्लस बी में फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा कि ए का ट्रांसपोज निकालने पड़ेगा। ए का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जो रो में है, रो हमारे पास जो रो उसको कॉलम बना देंगे, यानी कि 2 1 5 और यहाँ से आ जाएगा 3 4 -1। ये हमारा ए का ट्रांसपोज हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा बी का ट्रांसपोज। सिंपल इसमें भी क्या करेंगे, जो हमारी रो है 6 0 8 1 2 -3 कितना हो गया, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ए प्लस बी का मैं क्या कर लूँगा, सम कर लूँगा। ए प्लस बी का मैं सम कर लूँगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, जब सम करेंगे जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसका क्या कर लेंगे सम, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 6 + 2 कितना आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 6 8 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा -4। अब इसका क्या करना है, ए प्लस बी का हमें क्या करना था, ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, यानी कि जो रो में है वो क्या आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो हमारे पास जो आ जाएगा, दोनों का हमने सम कर लिया है, हमने ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि हमारा वैल्यू कितनी आ गई है, हमने क्या कर लिया, ए का ट्रांसपोज अलग निकाल लिया, बी का ट्रांसपोज अलग है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, सिंपल क्या कर लिया, दोनों ट्रांसपोज को क्या कर लिया, हमने ऐड कर लिया। तो हमारे पास क्या गया 8 1 13, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 13, और ये आ गया हमारे पास -4 6 और 4, ये क्या हो गया हमारा एक ए प्लस बी का ये कितना हो गया हमारे पास, ट्रांसपोज हो गया।
अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास है 4/3, देन हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज हमारे पास है 4/5 है, एंड अदर ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास कितना है, इज 7/3 है। देन हमें क्या करना है, द ऑर्डर ऑफ यानी कि ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते थे, या तो ए के ऊपर हम क्या करते डैश, या तो ए के ऊपर हम क्या करते मैट्रिक्स के ऊपर टी लिख देते थे, या तो डैश लिख देते, उससे क्या हमें पता चल जाता था कि ये ट्रांसपोज है। तो हमें क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का होल का ट्रांसपोज इंटू में सी का ट्रांसपोज कितना होगा, ये हमें बताना है। हमें क्या बताना है, ए का ट्रांसपोज इंटू में बी, उसके बाद क्या है, होल का ट्रांसपोज इंटू में सी का ट्रांसपोज इस कितना होगा, हमें ये बताना है। हमें क्या बताना है, ए का ट्रांसपोज इंटू में हमारे पास है सी का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास ए आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, जब हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना, तो हमें हमारे पास क्या आ जाता है, बी का ट्रांसपोज पहले आ जाता है, यानी कि बी का ट्रांसपोज, उसके बाद हम क्या करें ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, सी का ट्रांसपोज आ जाएगा। हमारे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज की हमारे पास ऑर्डर क्या है, 5/4 है, और ए का हमारे पास क्या है, ऑर्डर हमारे पास 4/3 है, और सी का क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/7। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, ये दोनों इक्वल है हमारे पास और ये दोनों इक्वल है। और हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा बी का ट्रांसपोज इंटू में सी का ट्रांसपोज हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/7। ये क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। हमारे पास क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया हमारे पास, 5/7 कितना आ गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या था, जितने भी हमारे ट्रांसपोज थे उसके अकॉर्डिंग पे क्या था हमारे पास क्वेश्चन से। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास क्या चीज़ें हैं कि ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि हमारे पास सम करना था, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट इज नॉन एज ट्रेस। यानी कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसका क्या कर देते हैं, जो भी हमारे पास डायगोनल हो उसका क्या कर देंगे सम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है,
हमारे पास मैट्रिक्स है, एग्जांपल के थ्रू हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसका है हमारे पास है एलिमेंट है 1 0 8 2 -5 0 4 4 10। इसका क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है इट्स ट्रेस। सिंपल क्या करेंगे, जो भी इसका एलिमेंट है उसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ट्रेस निकालना है इसका हमारे पास। ट्रेस ए का हमें ट्रेस निकालना, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस में क्या आ जाएगा -5 प्लस में आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो टोटल कितना हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6। ये क्या होगा हमारा ट्रेस होगा किसका, ए का ट्रेस। उसके बाद हमारे पास जो बी, जो सेकंड क्वेश्चन जो बी हमारे पास जो मैट्रिक्स है 6 5 8 3, इसका क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है इट्स ट्रेस। तो सिंपल क्या करेंगे, बी का ट्रेस निकालना है हमें, इन दोनों का सम कर देंगे। 6 + 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास ट्रेस, यानी कि हमने क्या क्या देख लिया, ट्रांसपोज देख लिया। ट्रांसपोज की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। और हमारे पास जो क्वेश्चन थे इसके बेस्ड पे ये हमने देख लिया। और हमारे पास जो ट्रेस था उसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होता है उसका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो क्या हो जाता है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज जो भी हमारा रो का इंटरचेंजिंग कर देते हैं, इंटरचेंजिंग किसका करते हैं, रो एंड कॉलम का, इज कॉल्ड क्या हो जाता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि जो हमारे पास रो में होता है उसको कॉलम में कर देते हैं, और जो हमारे पास कॉलम में होता है उसका रो में जब इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या कहलाता है हमारे पास ट्रांसपोज। उसकी प्रॉपर्टी थी जब भी हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल, तो हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज अलग कर लेंगे प्लस बी का ट्रांसपोज अलग, सेपरेट सेपरेट ब्रेक कर लेंगे। सेम एज इट इज़ हमारे पास कि जब भी हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो हम क्या करें उसको भी सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अगर क्या होगा हमारे पास ए इंटू के का ट्रांसपोज निकाला तो क्या कर सकते हैं कि जो हमारा के है उसको बाहर निकाल सकते हैं और सिंपल क्या लिख सकता हूँ, ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। जब क्या करना पड़ता है, ए का ट्रांसपोज लेना, तो क्या होता है हमारे पास डायरेक्ट क्या जाता है ए यानी कि ए मैट्रिक्स हो जाता है। लेकिन जब भी हमारे पास क्या होता है ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बी पहले आ जाता है, उसके बाद बी का ट्रांसपोज पहले आ जाता है, उसके बाद ए का ट्रांसपोज बाद में आ जाता है। सिमिलरली क्या हमारे पास ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सी का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।